ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर प्यारे बाबा की पवित्र किरणों के नीचे जाते और महसूस करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, पवित्रता के सागर की संतान। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। सत्संग मतलब सत्य बाप का सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। उस ट्रुथ के सत्य में हम बैठे हैं। हमें सचखंड में जाने का मार्ग उस सत्य बाप बतला रहे हैं, दूसरा कोई बतला नहीं सकता। दूसरे किसी को पता ही नहीं है तो कैसे बतलाए। आज का प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? अगर ये निश्चय हो जाए हमें, इस मृत्युलोक में अब हमारा अंतिम जन्म है, अब इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाबा की श्रीमत है, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर ये निश्चय हो जाए तो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। अगर किसी को पता चल जाए कि हम 2 दिन बाद 4 दिन बाद हम ये तन छोड़ने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो पावन बन जाएगा, भगवान को याद करेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, है ना। इसका गीत है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन आया? जब पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होनी, जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया है ज्ञान सुनाने के, जब कलयुग बदल सतयुग होने वाला है। बाबा कहते, तुम बच्चे इस गीत के अर्थ को समझ सकते हो। ये गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा, दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं गीत क्या है। बनाया उन्होंने है अर्थ, लेकिन उनको नहीं पता। ये हम बच्चों को सारा राज पता है। बाबा कहते, तुम बच्चे अब जानते हो 16 कला संपूर्ण जो भारतवासी थे, फिर 14 कला बने, फिर धीरे धीरे कला भीन हो गए, अब वापस फिर से 16 कला संपूर्ण बनना है। कोई भी मकान भी देखो, बाबा कहते जो तो सतो प्रधान था, मतलब अच्छा था, पुराना तो हो नहीं है। ऐसे आत्मा भी ऐसे होती है, दृष्टि भी ऐसे होती है। सतो प्रधान दुनिया को सतयुग, तमो प्रधान दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब ये बातें बाबा के अलावा तो कोई समझा नहीं सकता। नई दुनिया में किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण का। अभी किसका राज्य? रावण राज्य है। ये किसको थोड़ी पड़ता है। लोग तो सोचते हैं भक्ति मार्ग में, मतलब हमेशा हमेशा से भक्ति मार्ग चलाया है, परंतु वास्तव में देखा जाए सच्चा सत्संग वो है जिससे आत्मा की सदगति हो, और वो ये सचखंड है जिसमें परमात्मा रोज सत्य बात सिखलाते हैं, और कोई सिखला नहीं सकता है। बाबा कहते हैं तो सत्संग तुम्हारा है, बाकी तो सब है झूठ खंड। सत्संग माना उठना, गिरना नहीं होता। तो अभी तो सब गिरते जा रहे हैं, तो झूठ खंड हो गया। इसलिए गाते रहते हैं, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार है। मस्ते थोड़ी है, खाली गाने से थोड़ी कुछ होता है। झूठ की दुनिया है ना, तब तो कोई बोलता ही नहीं है। बाबा कहते हैं झूठ ही झूठ है,
सच रत्ती भर भी नहीं है। तो मुख्य बात है सबको पहले बाबा का परिचय देना है कि कैसे बाबा आकर के इस सृष्टि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है। और सतयुग में कोई झूठ नहीं होता है ना? तो वो बाबा आकर के हमको सचखंड में जाने के लायक बना रहा है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सौगात ले आता हूँ। कौन सा सौगात लेके आता है? नाम ही बाबा का हेवेनली गॉडफादर। क्या लेकर के आएगा? हेवन ही हथेली पर लेकर के आएगा ना। स्वर्ग में तो स्वर्गवासी देवताओं की बात सही होगी ना। तो भगवान हमें, परमात्मा हमें, बाबा हमें स्वर्गवासी बना रहा है। वही सच्चा बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो थिंक नो। बाबा कहते हैं तुम जो स्वर्ग के लायक थे, रावण ने क्या किया? हमको स्वर्ग के लायक से हटा दिया। ना लायक मतलब जो लायक नहीं वैसा बना दिया। तो सिर्फ बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में घर गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन पावन बनो। बाबा कब आता है इस सृष्टि पर? अगर देखा जाए तो परमात्मा कब आते हैं? गीता में गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि अतिग्लानि होगी तो मैं आऊंगा। तो ऐसे समय में परमात्मा आता है और क्या करता है? सारे धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता है। पहले क्या करता है? स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, उतना ऊंच पद कहेंगे। बाबा कहते हैं बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। हड्डी मतलब जिगरी समझ रहनी चाहिए। कई लोग बच्चे बाबा कहते समझाते हैं परंतु तोते मिसल। तो हमें तोते मिसल नहीं, अंदर तक इस ज्ञान को बिठा लेना है। भक्ति मार्ग के जो शास्त्र हैं और बाबा जो सुनाते, बाबा कहते तुम जज करो क्या सत्य है। सत्यनारायण कथा तो बाबा ने आकर के सुनाई, किसी को तो पता ही नहीं था। उस कथा में सत्यनारायण की तो बात ही नहीं। लीलावती, कलावती, लकड़हारा, राजा तुंगरभद्र, इनकी सबकी कहानी। अरे उन सब ने कौन सी कहानी सुनी जिस कहानी को सुन करके स्वर्गवासी हुए? उस कहानी का तो कोई गायन ही नहीं है। समझने की बात है ना। बाबा कहते दुनिया न ब्रह्मा को जानते, न विष्णु को जानते, न शंकर को जानते। तुम बच्चों को अब पता चला है, तो हम बच्चों को भी पता चला है, तो उनको याद करना है। अब दुनिया में देखो, बाबा कहते हैं जैसे मान लो कृष्ण को समझते हैं तो कृष्ण का चित्र तो यहाँ भी है, सांवरा भी है, गोरा भी है, फिर भटकने की क्या जरूरत है? बाबा कहते जगन्नाथपुरी जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं। समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा पतित इसलिए हुए कि प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए। आत्मा तमो प्रधान हुई तो प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए। अब जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं और वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी सुंदर बनते हैं। अभी तो बाबा कहते हैं सांवरे, टेढ़े, लूले, लंगड़े बनते हैं। सत्युग में ऐसा नहीं होता, सब खूबसूरत होते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि देखो जैसे विलायत में मशहूर है ना, लाइट वगैरह सब बहुत मशहूर है, वहीं से खोज हुई। तो बाबा कहते हैं जैसे विमान उमान है, ये सारी चीजें सब सत्युग में होंगी। वो सारे लोग भी ज्ञान लेंगे। बिजली के बाबा कहते हैं जो कारीगर हैं वो भी ज्ञान में लेंगे, है ना, और सब सत्युग में जाके करेंगे। अंतमते सोगति, तो आत्मा तो लेकर के जाएगी वो नॉलेज। बाबा ने कहा लास्ट में बहुत कुछ होगा, नेचुरल क्लाइमेटीज भी होगी, फ्लड भी होगी, समुद्र भी उछल खाए, मुंबई पहले नहीं थी फिर भी नहीं हो। सब सारी बातें बाबा अभी से समझा दे रहा है। कल को अगर कोई देश चला जाए, कोई शहर चला जाए तो बुद्धि में क्या क्यों कब नहीं आए, बाबा ने पहले से बता दिया। ये सब खंड इतने रहेंगे नहीं, भारत प्राचीन खंड ही रहेगा बस, बाकी दुनिया का कोई देश नहीं रहने वाला है। तो बाबा कहते गृहस्थ विमान में रहो, नौकरी करते बाप और चक्र को याद करो, एकांत में बैठकर विचार संगर मंथन करो। कुदरती आपदाएं तो आएंगी, दुनिया तो खत्म होनी ही है,
तब तो हमारी नई दुनिया आएगी, साफ सफाई होगी और हमारा महल जमुना के कट्टे पर होगा। सब मीठे पानी के ऊपर। महल तो वही बनाए जाते हैं जहां पानी होता है। इतनी सुंदर दुनिया है अपनी। और लेकिन वो दुनिया आने से पहले अभी देखो देवी देवता है तो उस दुनिया में बगैर सफाई किए हुए इस कलयुगी दुनिया में तो पैर रखेंगे नहीं। उन देवी देवताओं के लिए सृष्टि की सफाई होती, फिर उस सृष्टि पर देवी देवताएं पैर रखते हैं। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते इसीलिए दुनिया में भी दिखाते हैं कि लक्ष्मी को बुलाते हैं तो घर आदि की सफाई करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी सतयुग की देवी है, वह इस दृष्टि पर थोड़ी आएंगी, इसलिए साफ सफाई करी जाती है। ये सब समझने की बात है। तो घर की साफ सफाई दुनिया वाले करते हैं, हमें मन की सफाई करनी है, बुराइयों की सफाई करनी। ये सब बातें बाबा समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं बाबा आकर के कि आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है। दुनिया में मनुष्य न तो आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। अब आत्मा को नहीं जाने तो परमात्मा को जान ही नहीं सकते। इसलिए दुनिया में कहते भी है, पत्ते पत्ते सींचने से फूल खिलता नहीं। आत्मा के ज्ञान के बगैर परमात्मा का ज्ञान मिलता नहीं। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन भी करने के लिए धारणा तो चाहिए। बाबा कहते सुना और धंधे में लग जाते हैं, विचार महासागर मंथन करने का टाइम ही नहीं। रोज पढ़ना है और रोज इस पर विचार सागर मंथन करना। बाबा कहते मुरली तो कहीं भी मिल जाती है, परंतु सेंटर की मुरली तो गरम हलवा है, फर्क है ना। तो बाबा कहते इसी पर भी समझा सकते हो, गंगा पर भी तुम समझा सकते हो कि पतित पावनी कौन है, बाबा या गंगा, है ना। दुनिया में बाबा कहते किसी को बोलो तुम क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो, अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते होते तो सारे लोग गंगा में बैठ जाते, कैदियों को गंगा स्नान करके छोड़ देते। बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुम मुझे श्वासोश्वास याद करो, यही योग अग्नि है, यही याद है, इसी से तुम सतो प्रधान बनोगे। परंतु किसी की रजो बुद्धि है, किसी की तमो बुद्धि है, तो सबको थोड़ी समझ में आता है। बाबा कहते तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है, सब कुछ गुप्त है। तुम अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो, दुनिया में थोड़ी किसको पता है। तो ये भूलो नहीं कि हम सतयुगी बादशाही प्राप्त करने वाले हैं, तो सदा खुशी रहेगी। आज सारा दिन क्या करना है, एक तो हमेशा ध्यान रखना कि हम सत्संग में बैठे हैं, है ना। जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाबा जो पढ़ाते हैं ना, उसको बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, ये सब करना है। अपने आप को नई दुनिया के लायक बनाना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूप धारी भव। बाबा कहते सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, अंडरलाइन करना। लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बने। हमें क्या करना है, पहले आवाज से परे अव्यक्त स्थिति में चले जाओ, फिर आवाज में आओ और बाबा को सामने रखो, तो क्या होगा, वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकलेंगे। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाते हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो बाबा के तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। समझा क्या करना है लोगों ने। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की, साधना मर्ज न होने। साधन है उनका यूज करो, लेकिन साधना हमारी ना चली। परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रह करके आवाज से
परे स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा हूं। अव्यक्त स्थिति के द्वारा व्यक्ति स्थिति में आकर के अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाने वाली आत्मा हूं। अब ये सृष्टि बदलने वाली है। इस सृष्टि पर मेरा ये अंतिम जन्म है। अब मुझे वापस अपने घर जाना है। इसलिए हमें संपूर्ण पावन बनना है। हम एक बाबा के संग में बैठे, सत्य के संग में बैठे हैं, तो सत्यता पर चल करके एक सत्य बाप की बातें ही सुनना है और सबको सुना। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी इस मीठे मंत्र के लिए। ओम शांति।